नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेआईबी विद अशोक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आईआईबीएफ ने जो है एग्जामिनेशन डेट्स जो है रिलीज़ कर दी हैं। तो ये है आपका जेआईबी की जो एग्ज़ाम डेट्स हैं। 25 मई को फ्रेंड्स आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एग्ज़ाम होगा। 26 मई को आप देंगे जो है प्रिंसिपल यानी पीपीबी जिसे कहते हो आप, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। 2 जून को आपको अकाउंटिंग का पेपर देना है और 8 जून को आप रिटेल बैंकिंग का पेपर देंगे। ठीक है, तो इसमें बस कंसर्न सिर्फ यही है 25 और 26 वाली डेट में। बाकी डेट्स तो ठीक है, इसमें भी हफ्ते भर का टाइम आपको मिलेगा, इसमें भी हफ्ते भर का टाइम मिलेगा। इसमें सिर्फ एक दिन के बाद ही है। तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के लिए थोड़ा सा पहले से ही अपना हिसाब किताब बना लीजिएगा कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग तैयार रहे। ठीक है, अकाउंटिंग के लिए आपको 7 दिन का टाइम है, तो ये अच्छी चीज़ है। अकाउंटिंग मेरे ख्याल से इसमें जेआईबी में सबसे टफ पेपर में से यही होती है। ठीक है, रिटेल बैंकिंग आपकी ये बाकी रिटेल बैंकिंग और ये सब देखो, रिटेल बैंकिंग सरल पड़ेगी, पीपीबी सरल पड़ेगा। मेरे ख्याल से इंडियन इकोनॉमी थोड़ा बहुत आपको कंसर्न दे सकती है। टफेस्ट में से ये आएगा। पहले नंबर पर सबसे कठिन ये है, दूसरे नंबर पर कठिन ये है, बाकी ये तीनों और चारों आगे पीछे कर लीजिए, कोई खास हमको कठिनाई दिखती नहीं है। ठीक है, तो मन लगा करके तैयारी करेंगे तो आपकी बात बन जाएगी, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो है मार्च में आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, फीस देख लीजिए, पहले फीस देखिए 4000 है अगर आप पहला अटैम्प्ट दे रहे हैं। ठीक है, और अगर उसके अलावा कोई अटैम्प्ट है तीसरा चौथा पांचवा तो 1300 रुपये प्लस जीएसटी और लगता है, इसीलिए स्टार लगा हुआ है। और अगर कोई डीबीएफ का पेपर भर रहा है तो यहीं पर 4000 की जगह 3500 कर दीजिए। बाकी सारी चीज़ें सब सेम है, जेआईबी और डीबीएफ में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ 3500 रुपये लगेगा 4000 की जगह, बाकी सब कुछ सेम है। डीबीएफ नॉन मेंबर देते हैं जो बैंकों में नहीं है, और जेआईबी जो बैंक में वर्किंग एम्प्लॉय हैं वो देते हैं। ठीक है, इसीलिए आप आईआईबीएफ की मेंबरशिप पहले लेते हैं और तब अप्लाई करते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट्स की अगर हम बात करें, जेआईबी में अप्लाई करने के लिए आपको मेंबरशिप चाहिए होती है, तो आप मेंबरशिप के लिए आईआईबीएफ की मेंबरशिप लीजिए, उसका कुछ सर्टेन चार्ज ये लेते हैं और फिर जेआईबी से अप्लाई कर सकते हैं। पहले जेआईबी पास करेंगे तब सीआईबी। तो इसमें 5 मार्च से शुरू होगा और 11 मार्च तक जाएगा। तो नॉर्मल फीस लगेगी, नॉर्मल फीस का मतलब वही 4000 रुपये और या फिर 1300 प्लस जीएसटी। ठीक है, जो भी आपका अटैम्प्ट हो उस हिसाब से। अगर 12 से लेकर के 18 तक करेंगे तो 100 रुपये और देने पड़ेंगे। 19 से लेकर के 27 तक करेंगे तो 200 रुपये और आपको देने पड़ेंगे। इसके बारे में नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर जो आपका वो पोस्ट सिस्टम होता है उस पोस्ट में मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप वहाँ पर देख सकेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। अब मैंने जो आपसे कहा है कि मैं आपको एएफएम का पेपर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका है, यानी थर्ड पेपर जो आपका ये 2 जून को है। ठीक है, जून में है तो मई तक अपने पास टाइम है। आप मानकर चलिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, ये मैं आपको पूरा कवर करके दूंगा। जो मेरा इरादा है, जो मेरा उद्देश्य है, पहले अकाउंटिंग पढ़ाएंगे, इसको देखिए, पेपर दे करके आइए और फिर जून का जैसा परफॉर्मेंस रहेगी उसी हिसाब से फिर आगे चल करके इसको भी हम कवर कर देंगे। अभी मैं बाकी के पेपर नहीं कवर कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास सीआईबी का लोड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और जो कमिटमेंट मैं कर देता हूँ फिर मैं वही प्रॉब्लम है कि मैंने जो कमिटमेंट वहाँ करी हुई है उसको मैं छोड़ नहीं सकता। भले ही नुकसान हो फ़ायदा हो वो अलग बात है, लेकिन जो मैंने कहा है, इसीलिए मैंने लगभग जो है 2.5 वर्षों 3 वर्षों तक सीआईबी पहले पढ़ा है, तब जा करके अब जेआईबी की तरफ मूव किया हूँ, वो भी एक पेपर की तरफ, क्योंकि वही मैंने कहा ना। और अगर आपसे वादा किया है तो मैं पूरा करूंगा, ये भी बात है। इसीलिए मैं वादे करता नहीं, क्योंकि कह दिया तो कर दूंगा, करना ही पड़ेगा मुझे, और कोई विकल्प मेरे पास रह नहीं जाता। वही सलमान खान वाली बात है, एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूँ मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो इसलिए कमिटमेंट केवल अकाउंटिंग की करी हुई है सर, वो हम आपको डिलीवर करके देंगे। ठीक है, नॉट टू वरी, एकदम चिंता फ्री रहिए, करवा दूंगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे अभी हमने अकाउंटिंग में कुछ चैप्टर्स अपलोड किए हैं, देखिए अपलोड करने का क्या रैंडम मैनर में है, रैंडम फैशन में है। उसमें देखिए जो भी आपके पहला थियरी बेस्ड चैप्टर हैं उनको पहले कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, मॉड्यूल सी में केवल मॉड्यूल सी में हम न्यूमेरिकल कवर कर रहे हैं। बाकी अगर ए बी और डी से कोई चैप्टर आता है तो वो जान लीजिए कि आपको थ्योरेटिकल चैप्टर में पहले कवर करता हूँ, क्योंकि उसमें किसी चैप्टर की जिस चैप्टर की किसी और चैप्टर पर डिपेंडेंसी नहीं, उसको मैं कवर कर रहा हूँ, ये भी है। ठीक है ना, अगर एक चैप्टर का दूसरे, जैसे अगर लेजर के चैप्टर में जर्नल यूज होगा तो पहले जर्नल पढ़ाऊंगा तभी लेजर पढ़ाऊंगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो जिन चैप्टर्स को मैं कवर कर दे रहा हूँ वो जान लीजिए स्टैंड अलोन चैप्टर। स्टैंड अलोन मतलब उनको अकेले पढ़ लीजिए। चैप्टर नंबर 9 अकेले पढ़ लिया तो ना 8वें से जरूरत है ना 10वें से जरूरत है ना। चैप्टर नंबर 10 अगर कवर किया तो उसका उसी से मतलब है। इसी तरीके से जो भी अभी आ रहे हैं पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर कर दूंगा, उसके बाद में बैकग्राउंड में न्यूमेरिकल का काम चला हुआ है। ये ना समझिए कि मतलब काम वीडियो नहीं आ रहे हैं तो काम नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड में चीज़ें चली हुई हैं, समझा जा रहा है, मेरा कंटेंट पर काम चला हुआ है। कंटेंट पर काम चलने का मतलब ये है कि जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो एक ऐसे फ्लो में पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग की, मतलब
चाहे आपने अकाउंटिंग करी हो और चाहे ना करी हो, उससे मतलब छोड़ दीजिए। अब आप अकाउंटिंग सीख लीजिए। मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि आज से तेरी ये गलियां मेरी हो गई, वैसे अकाउंटिंग की गलियां अब आपकी करवाने का मेरा पूरा उद्देश्य रहेगा। मैं इसी लैंग्वेज और इसी लहजे से पढ़ाऊंगा आपको कि आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा। एग्जाम में जब आप बैठोगे, आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आप मेरा CIB का फॉरेन एक्सचेंज का क्लास अटेंड करके देखिए, आप सरप्राइज रहेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज में जिस गहराई से मैंने पढ़ाया उस गहराई से पढ़ाया भी जा सकता है। GIB में मैंने नहीं पढ़ाया उस गहराई से, मैं साफ बोलूँगा, आपके में भी करवाया हुआ है मैंने। अकाउंट चैप्टर नंबर 23 है आपके मॉड्यूल D में, लेकिन मैंने उस गहराई से नहीं पढ़ा है क्योंकि GIB कहीं ना कहीं उतनी गहराई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं उतनी गहराई तक नहीं गया, क्योंकि अगर उतने डेप्थ में जाएंगे तो आप परेशान होने लगोगे। इसलिए जितना बहुत ज़रूरी था वो भी, और जो बहुत ज़रूरी था वो अपनी तरफ से भी ऐड करके आपको डिलीवर ज़रूर कर दिया है। होपफुली आपने क्लासेस अटेंड करी होंगी, जो भी मेरे वीडियोज़ हैं। चैनल में प्लेलिस्ट में चले जाइए तो वहाँ पर आपको रिटेल के मेरे पुराने वीडियो जो मैंने CIB में पढ़ाए हैं वो मिल जाएंगे, वो काम आ जाएंगे। कुछ अकाउंटिंग के चैप्टर्स मैंने पहले पढ़ा रखे हैं CIB में, वो भी मैंने प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, रिटेल की मिलेगी, अकाउंटिंग की, इंडियन अकाउंटिंग वाला ये वाला इसकी भी मिल जाएगी, इसकी भी मिल जाएगी आपको। इसमें वेल्थ मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। तो 4 मॉड्यूल में से 3 मॉड्यूल हैं, 75% मैंने कवर किया हुआ, केवल 25% आपको कवर करना रह जाएगा। और यकीन मानिए कि जो है इससे GIB से कहीं गहरे स्तर पर कवर किया है, आपके हाथ से बचेगा नहीं। और मैंने आपको एक वीडियो डाला है कि व्हाई टू ज्वाइन GIB विद अशोक, आपको दिखाया होगा मैंने कि हमारे स्टूडेंट ने 86 नंबर तक स्कोर किया हुआ है, 86 मार्क्स तक आते हैं। मैं बोलता हूं कि अभी तक जो GIB मैंने इतने अच्छे मार्क्स नहीं देखे, मैं दिखाऊंगा आपको, आप बस वेट करिए, 2-3 मेरे बैचेज आने दीजिए, आप नंबर देखेंगे तो सरप्राइज रह जाएंगे कि सर इतने नंबर क्या वाकई पॉसिबल हैं। जिस अकाउंटिंग को पास करने के लिए दुआएं मांगते हैं आप लोग कि किसी तरह से 50 आ जाए, उसी पेपर में आप दावा ठोक करके आएंगे कि सर 70 आ गया, पता नहीं कहाँ से, मैं 80 और 85 की उम्मीद किए बैठा था। ऐसा बोलते हैं लोग CIB में, ऐसा बोलते हैं कि सर मैं तो 85 की उम्मीद किए बैठा, पता नहीं जब दबाया बटन तो 72 ही रह गए। ऐसी क्यों? क्योंकि आपकी नॉलेज, आपकी स्किल का लेवल, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी जमी हुई होती है, इतना समझ में आया हुआ होता है कि एग्जामिनर उससे आगे पीछे ज़्यादा जा नहीं पाता है। इसीलिए IIB ने अपना सिलेबस अपडेट कर दिया, माइनस मार्किंग के चक्कर में है, क्योंकि 86 नंबर उनको अपनी तौहीन लगी कि मजाक हो गया है क्या। 50 नंबर लाने के लिए लोग दुआएं मांगते थे, अगरबत्तियाँ जलाया करते थे मंदिरों में जा करके, और अब हालत ऐसी है कि टॉपर कोई भी टॉपर हो रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। तो दैट्स वाई दे हैव अपडेटेड। चलिए ठीक है, ये मोटिवेशन की बातें हो गई, ठीक है। अभी के लिए सारा कंटेंट फ्री है, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, फ्री है, कोई पेड क्लासेस नहीं है। आप मुझे पैसे दें या ना दें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जितना पढ़ा पाऊंगा वो यूट्यूब पर ही अभी पढ़ा पाऊंगा, बाद में पेड होगा, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन अभी के लिए आप उसको अच्छे से पढ़िए और मन लगाइए। मेरा जो कंसर्न है वो ये है। और अपने हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, साथियों, कलीग्स जो भी हैं उनको भी बताएं कि जो है GIB विद अशोक इज अवेलेबल। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा मेरे साथ में, मतलब मैं कोर्स कवर करके दूंगा। जब वीडियो आएंगे तो एक साथ में फिर 5 दिन लगातार काम करूंगा, तो 10, 15, 20 वीडियो ठोक दूंगा उठा करके। और जो लेकिन 15-20 वीडियो आएंगे तो ऐसा नहीं कि वो पीछे कुछ काम नहीं हुआ, अचानक से 15-20 वीडियो नहीं बन जाते, पीछे काम चला हुआ है। तो नॉट टू वरी, मैं वर्क कर रहा हूँ। और उसके बाद में फिर अगर गैप है तो नॉट टू वरी, आप उसको रिवीजन करते रहिए, रिवाइज करिए और एग्जाम में बैठ करके देखिए। जैसे मैं आपको बताऊँ, जब मैंने GIB का पेपर दिया था तो मैं वहाँ एग्जाम में गया तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं कि ये भी चीज़ होती है क्या, ऐसा भी कुछ है क्या। मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में जब आप बैठो तो कम से कम 90 क्वेश्चन आपके ऐसे होने चाहिए जिनके बारे में आपको पता है, आप सही आंसर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, वो अलग बात है। यू हैव अ कन्फ्यूजन, दैट इज अनदर थिंग, बट यू नो द क्वेश्चन, दैट इज अ गुड थिंग, है ना। जैसे तब आप अच्छा स्कोर कर पाते हो। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक तब काम आ सकती है जब आपको पता ही हो, है ना। आपको पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में तो आप आंसर क्या करेंगे, ठीक है। तो बस यहीं पर अपना लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।